आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं इस दिन। यदि आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल सरल विधि से करना चाहते हैं, तो इस दिन हम कलश बिना स्थापना किए हुए भी हम पूजन कर सकते हैं। तो ये जो स्थान होता है कलश स्थापना के लिए हमने ये जो रखा होता है, यदि आप कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इधर ये जो हमने अक्षत रखा है इसको हम इधर रखेंगे, जहाँ हम दीपक प्रज्वलित करेंगे उस जगह पर हम अक्षत रखेंगे। देखिए इस प्रकार से, जहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं उस जगह पर हमें चावल का आसन देना है, क्योंकि कुछ लोग बिना कलश स्थापना किए हुए भी ये पूजा विधि को संपन्न करना चाहते हैं, यानी कि पूजा करना चाहते हैं। उनके लिए ये बिल्कुल सरल विधि में लेकर आई हूँ, ताकि उनकी इच्छा भी पूरी हो और बिना किसी झिझक के ये पूजा संपन्न हो। इसीलिए तो इस प्रकार से हम चावल की ढेरी बनाकर अब हम इसमें दीपक प्रज्वलित करेंगे, यानी कि दीपक के आसन हमने बना लिया है और इसके ऊपर हम दीपक रखेंगे। अब हमें गणेश जी को विराजमान कराना है, तो गणेश जी को विराजमान कराने के लिए भी हमें थोड़ा सा अक्षत रखना है। इसके ऊपर हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। एक सुपारी लेना है, उसके ऊपर हमें मोली लपेटना है अच्छी तरह से। फिर हमें ये जो हम गणेश जी को हम प्रतिमा समझकर हम इन्हें पूजन करेंगे। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने से पहले हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें दाहिन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के तरफ हमें दीपक प्रज्वलित करना है माता के। यदि आप अखंड दीपक प्रज्वलित करना चाहते हैं तो आप प्रज्वलित कर सकते हैं। नवरात्रि में अखंड दीपक का ही प्रज्वलित किया जाता है। 9 दिन तक दीपक जलाना होता है, इसलिए आप अखंड दीपक जलाना नहीं चाहते हैं तो आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक 9 दिन तक आपको दीपक प्रज्वलित करना है। हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और अब हमें क्या करना है, अक्षत और रोली से हमें दीपक को तिलक करना है, क्योंकि नवरात्रि के दिन 9 दिन तक दीपक प्रज्वलित होता है। इसलिए हमें सबसे पहले हम दीपक की पूजा करेंगे, दीपक के हम तिलक करेंगे। और हमें थोड़े से हाथ में अक्षत लेना है और पुष्प लेना है। इस प्रकार से अक्षत और पुष्प लेना है। सभी देवी देवता को माँ दुर्गा, गौरी जी और गणेश जी के आह्वान करना है, यानी कि उनको हमें सब पूजा में शामिल करना है, यानी कि पूजा में बुलाना है। इस प्रकार से अपने सीधे हाथ पर रखना है। फिर हमें ये जो अक्षत होता है वो हमें अर्पित करना है माँ दुर्गा के चरणों में, और पुष्प हम अर्पित करेंगे। गणेश जी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे।
अब हम गणेश जी को और माँ दुर्गा सभी देवी को हम स्नान कराएंगे। स्नान भाव से हमें जल के छींटे करने होते हैं 3 बार। आप गणेश जी की प्रतिमा है तो आपके पास मूर्ति है तो आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के लिए आपको एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर जल डालना है, यानी कि कच्चा दूध डालकर जल आप रख सकते हैं एक प्लेट में और फिर स्नान करा सकते हैं। फिर अच्छे से साफ कर कर उनको हल्दी के तिलक या फिर रोली के तिलक कर कर, चंदन के तिलक कर कर आप मोली बांध सकते हैं। फिर आपके पास जनेऊ है तो आप कच्चा जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आपके पास रोली मोली है तो मोली भी, या फिर कच्चा सूत से भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जनेऊ लिया है, जनेऊ हमने अर्पित कर दिया है और दूब भी अर्पित करेंगे, दूब। अब हमें माता रानी को कलावा रूपी मोली अर्पित करनी है। आप इस प्रकार से मोली अर्पित कर सकते हैं। मोली अर्पित करने के बाद अब हम तिलक करेंगे। रोली से हमें तिलक करना है। ये जो मेरी तस्वीर में है सभी देवी, सभी माँ को हम तिलक अर्पित करेंगे। आपके पास चुन्नी है तो आप चुन्नी भी अर्पित कर सकते हैं, चुन्नी उड़ा सकते हैं। कोई भी श्रृंगार का सामान आप अर्पित कर सकते हैं माँ को। आपके पास है, संभव है तो आप अर्पित कीजिए। सभी पर हम तिलक करेंगे। इस प्रकार से हम तिलक करेंगे, फिर अक्षत अर्पित करेंगे। इस प्रकार का श्रृंगार का सामान है तो आप अर्पित कर सकते हैं, इसमें सब कुछ होता है, आप अर्पित कीजिए। नहीं तो आप कुछ अर्पित ना भी श्रृंगार का सामान हो तो कोई बात नहीं। अब हम भोग लगाएंगे बतासे। आपके पास बतासे है तो बतासे भोग लगाइए। और इसके बाद हमें, आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, बतासे, या फिर आप कटी हुई किशमिश, कटी हुई मिश्री सॉरी, और किशमिश भी आप भोग लगा सकते हैं। और हमें चाहिए इलायची और लौंग, आपको चढ़ाना होता है, अर्पित करना होता है। इस दिन हवन भी करना होता है, हवन भी कर सकते हैं। हवन करने के लिए हमें बतासे डालने होते हैं, कपूर डालने होते हैं, आधा छोटा सा कपूर। ज़्यादा कपूर ना डालें क्योंकि पूरा काला हो जाता है, इसलिए छोटा सा कपूर, थोड़े से ये जो बतासे और सूखा हुआ नारियल आपके पास यदि है तो आप नारियल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लौंग, इलायची आप डालकर हवन कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मैंने सभी चीज़ डाला है। आपको घंटी बजाकर आरती करनी है, हवन आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप आरती कीजिए और हवन करने की कोई
वो ज़रूरी नहीं है। आप इस प्रकार से भी सिंपल बिल्कुल सरल विधि मैं आपको बता रही हूँ, इस प्रकार से आप हाँ, पूजा कर सकते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। यदि आपको आरती आती है तो आप आरती गा सकती हैं, नहीं तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी सुनकर आप आरती कर सकती हैं। इस प्रकार से घंटी बजाइए और हाथ जोड़कर आरती कीजिए, प्रार्थना कीजिए माता से। और ये जो भोग हम चढ़ाते हैं, ये जो मिश्री कुछ भी आप चढ़ा रहे हैं, वो तो कन्या को अवश्य ही दीजिए। जो भोग प्रसाद है वो कन्या को दीजिए। ये जो पूजा विधि है बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको दिखाया है। आशा करते हैं आप सबको ये सरल विधि बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि कई जनों ने मुझे ये बोला है कि सरल बिल्कुल सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं, और किस प्रकार से हम सरल विधि से पूजा करें, ऐसा मुझे पूछा गया है। तो मैंने इस हर किसी की पूजा करने की इच्छा होती है, क्योंकि उनको बिल्कुल सरल तरीके से करना होता है। इसलिए उनका दिल भी खुश रहे और उनकी पूजा भी संपन्न हो, ऐसे करके मैं ये पूजा विधि लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये सरल पूजा विधि बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।